नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि अगर आपका जमीन है और नेट पर वो कभी चढ़ा ही नहीं है, खाता नंबर डालने से, खेसरा नंबर डालने से कहीं भी यह नेट पर नहीं शो कर रहा है। दोस्तों, उस जमीन को आपको नेट पर चढ़ाना है। जैसे दोस्तों आपको ऑफलाइन जमीन का दस्तावेज होगा, जमीन का रसीद होगा, जमीन का रसीद भी ऑफलाइन कटवाए होंगे तो उसे नेट पर चढ़ाना है। वो नेट पर नहीं चढ़ा हुआ है। दोस्तों, उस जमीन को आप नेट पर कैसे चढ़ाएंगे, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बतलाने वाले हैं। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मोबाइल या लैपटॉप के क्रोम ब्राउजर में आ जाना है और यहाँ पे सर्च करना है बिहार भूमि। दोस्तों, बिहार भूमि लिखकर सर्च करने के बाद यहाँ पर बिहार भूमि का एक लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों एक पॉपअप खुलेगा, सिंपल इसे क्लोज कर देना है। आप बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइएगा, जिसका डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों, स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा परिमार्जन प्लस का। दोस्तों, परिमार्जन प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे परिमार्जन प्लस के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे लिखा है कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटलाइजेशन करे। दोस्तों, इसका मतलब हो गया कि जो आपका जमीन छूटा हुआ है ना, तो उसको आप डिजिटलाइजेशन के माध्यम से आप ऑनलाइन पर चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे एक पॉपअप खुलेगा, सिंपल ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाइएगा। दोस्तों, यहाँ पे एक आईडी बनाना पड़ता है, तो यहाँ पे आप आईडी बना सकते हैं। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स डालना पड़ता है, तो यहाँ पे नाम डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, फिर जेंडर डाल दीजिएगा, कैटेगरी कौन सा कैटेगरी से है, बीसी है, ईबीसी, जो भी कैटेगरी है उसे सेलेक्ट कर लेना है। और जिसके नाम से जमीन चढ़ा रहे हैं उसका आधार नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। उसका अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर किसका है यहाँ पे रिलेशन बतला देना है। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। दोस्तों, यहाँ से एड्रेस डाल देना है, टाउन विलेज का नाम डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट डाल देना है और स्टेट डाल देना है। और यहाँ से जो आपका एरिया पिन कोड होगा उसे डाल देना है और कैप्चा को फिल कर रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, हमने पहले से ही आईडी बना रखे हैं, तो लॉगिन पर क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे। जो छोटा है छोटा लिखेंगे, बड़ा है बड़ा लिखेंगे, अंक में अंक लिखेंगे और साइन इन पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों, उसके बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा। जिस मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन किए होइएगा, तो उस ओटीपी 6 अंक के ओटीपी को यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे आप अपने आईडी से लॉगिन हो जाइएगा। यहाँ पे आपका नाम दिखाएगा। दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा परिमार्जन हेतु आवेदन करें। दोस्तों, इस वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जिसके नाम से आप आईडी बनाए होइएगा पूरा डिटेल्स यहाँ पे शो करेगा। नाम होगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस और पिन कोड। दोस्तों, कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटलाइजेशन पर क्लिक करना है। दोस्तों, उसके बाद एक नया पेज खुल जाएगा। दोस्तों, जो जमीन है उसका एड्रेस डालना है। तो आपका जमीन किस जिला में है उसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अंचल सेलेक्ट कर लेना है, जो जमीन है वो किस अंचल के अंतर्गत आता है। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद हल्का यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, हल्का का मतलब हो गया कि पंचायत, आपका जमीन है जो वह किस पंचायत के अंतर्गत आता है। उसके बाद मौजा यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है कि मौजा का मतलब हो गया कि गाँव, की जो आपका जमीन है वह किस गांव में है। फटाफट यहाँ से सिलेक्ट कर ले रहे हैं। दोस्तों, उसका प्रीपेयर ड्राफ्ट कॉपी पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, इस प्रकार से एक नया पेज खुल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर लाल कलर में शो हो रहा है कि अगर आपके पास उपरोक्त में कोई एक सूचना उपलब्ध नहीं है तो खाली छोड़ते हुए आगे बढ़े। मतलब इसके कहने का मतलब है, जो यहाँ पे होल्डिंग नंबर हो गया, तौजी नंबर हो गया, वॉल्यूम नंबर हो गया, पेज नंबर, जमाबंदी नंबर। जैसे मेरे पास जमाबंदी नंबर है, यहाँ पे होल्डिंग नंबर नहीं है, तौजी नंबर नहीं है, वॉल्यूम नंबर नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ हम जमाबंदी नंबर डालेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे शो हो रहा है कि ऑनलाइन जमाबंदी में वही नाम दर्ज किया जाए जो ऑफलाइन जमाबंदी में होगा। दोस्तों, इसका कहने का मतलब ये है कि जो आपके दस्तावेज है, जो आपके पास खतियान है, उसमें जो नाम है उसी नाम के अनुसार जिसके नाम से जमीन है उनका नाम, उसके फिर अभिभावक का नाम यानी कि पिताजी का नाम, रिश्ता बतला देना है और जाति बतला देना है, और महिला है या पुरुष है जो है उसे सिलेक्ट कर लेना है, एड्रेस डाल देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, उसके बाद एक नया पेज खुल जाएगा, नए प्लाट का आवेदन तैयार करें। दोस्तों, जो आपके खाता नंबर होगा आपके दस्तावेज के हिसाब से यहाँ से देख लेना है। जो खाता नंबर होगा उसे यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद प्लाट नंबर जो होगा उसे यहाँ से लिख देना है, प्लाट नंबर यानी खेसरा नंबर। दोस्तों, एकड़ में जमीन है तो यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे 0 डाल देंगे। जब आप जमीन लिखवाए होंगे तो आपको दस्तावेज मिला होगा, उस दस्तावेज पर जमीन डिसमिल में लिखा होगा, तो वो जमीन ना डिसमिल है उसे यहाँ पे लिख देना है और चौहद्दी में बतला देना है कि चौहद्दी में कौन है, पूरब में कौन है। जो पूरब में होगा उसका नाम लिख देंगे, पश्चिम में जो होगा उसका नाम लिख देंगे और उत्तर में जो होगा उसे उसका नाम
फिर दक्षिण में जो होगा उसका नाम लिख देंगे। दोस्तों यहाँ पे चौहद्दी लिख देना है। उसके बाद कुल क्षेत्रफल का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पर ड्राफ्ट कॉपी का कुल परिणाम 0 एकड़ 25 डिसमिल जो आपने जमीन डिसमिल में डाला हो और जमीन डिसमिल में यहाँ पे शो करेगा। तो उसके बाद एक नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे जमाबंदी का मूल लगान डालना है। दोस्तों आपने जब रसीद जमीन का कटवाया होइएगा लास्ट बार, उसमें आपने कितना का रसीद कटवाए थे उसे यहाँ पे डाल देना है। 200 300 जितना ही कटवाए थे उसे यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद साल खरीद बिक्री, यानी कि आपने जो जमीन ऑनलाइन कर रहे हैं वो किस साल खरीदे हुए थे, यहाँ पर सिर्फ साल डालना है। दोस्तों 1992 में खरीदे, 1995 में, 2000 में जो भी खरीदे थे उस साल को यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद अंतिम लगान वर्ष सत। दोस्तों यानी कि इस जो जमीन ऑनलाइन कर रहे हैं इसका रसीद आप लास्ट बार कब कटवाए हुए थे, कौन से साल में आप जमीन का रसीद कटवाए थे। मान लीजिए कि 2021-22 में कटवाए होइएगा तो 2021-22 में को सिलेक्ट कर लेना है। 18-19 में किया तो 18-19 को सिलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से कर लेना है और नेक्स्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे एक नया पेज खुल जाएगा, जमाबंदी ऑनलाइन करने हेतु दस्तावेज। दोस्तों जो जमीन आप ऑनलाइन कर रहे हैं उसका आप तो कोई कागज होगा, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा के संबंध में दस्तावेज। तो यहाँ पे ऑनलाइन जमाबंदी चढ़ाना है तो यहाँ पे जमाबंदी ऑनलाइन करने हेतु आवश्यक दस्तावेज को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे दस्तावेज का नाम डालना है, जो आपने लिखाया होगा जमीन उसका दस्तावेज एक कागज है। सरकारी भूमि पर्चा अभिलेख सेलेक्ट कर लेंगे। जमीन का रसीद है जो ऑफलाइन कटवाए होंगे तो उसे सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी हो उसे सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद दस्तावेज का संख्या डालना है। दोस्तों जब आप रसीद कटवाए होंगे तो वहाँ पर रसीद पर एक ऐसा नंबर मिला होगा, जैसे 017260 है तो यहाँ पर ऐसा नंबर है। जो आपका रसीद होगा उस पर दूसरा नंबर होगा, तो इसी रसीद को डालना है। तो रसीद नंबर उसे यहाँ पे डाल देना है और दस्तावेज किस डेट को रसीद कटवाए हैं उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, जारी करता पदाधिकारी का नाम। दोस्तों अगर पता है तो यहाँ पे लिख सकते हैं। जो जारी करता है रसीद करता है उसका नाम नहीं रहता है तो इसे छोड़ देंगे और यहाँ पे एक फाइल अपलोड कर देंगे। जो जमीन का रसीद है उसे यहाँ पे अपलोड कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐड न्यू। दोस्तों एक से ज्यादा आप डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं तो ऐड न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसी प्रकार से दस्तावेज को अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों हम एक ही लगाएंगे, जब आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। दोस्तों आपने जितने भी डिटेल्स डाले हैं सारे डिटेल्स का प्रीव्यू खुल कर आ जाएगा। यहाँ से स्क्रॉल करके आप इसे देख लेना है और जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसे यहाँ से देख सकते हैं क्लिक करके। नहीं यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा क्लिक हेयर फॉर एक्सेप्ट। दोस्तों इस पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे एक शपथ पत्र खुल जाएगा। दोस्तों जितना भी डिटेल्स डाले हैं सारा का सारा यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद यहाँ पर आई एग्री का चेक बॉक्स मिलेगा, इस पर टिक कर देना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। दोस्तों फाइनलाइज का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों फाइनलाइज पर क्लिक करने के बाद एक ऐसा रिसिप्ट मिल जाएगा, आपका आवेदन प्राप्त किया गया है। दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप में जो आपने जमीन का जमाबंदी के वो शो करेगा। यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी रहेगा। दोस्तों अगर यहाँ एप्लीकेंट नेम, दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेंट नेम में उसका नाम रहेगा जिसके नाम से आपने आईडी बनाया होइएगा। तो आपने अगर खुद के नाम से आईडी बनाया होइएगा तो खुद का नाम शो करेगा। अगर आप साइबर कैफे वाले हैं, अगर आपने अपने आईडी से ऑनलाइन किए हैं तो आपका यहाँ पे आपका अपना आईडी शो करेगा, ना कि जिसका जमीन का है उसका नहीं शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर रहेगा। उसका डिस्ट्रिक्ट सारा डिटेल्स इस प्रकार से रहेगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद जय भारत।